बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं साइंस का सेट 4। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखनी चाहिए। इसे हमें कहाँ रखना चाहिए? फोकस की लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस की दूरी की दोगुनी दूरी पर, अनंत पर, या फिर लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच कहाँ रखना चाहिए हमें इसे? फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। दाढ़ी यानी जो हम लोग शेविंग करते हैं बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है हमारी? ऋणात्मक। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की होती है धनात्मक। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु रहता है P तथा F के बीच में। आँखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस यानी पारितारिका। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र का दूर बिंदु पूछा है तो इसमें अनंत हो जाएगा। और अगर न्यूनतम पूछता तो 25 सेंटीमीटर। प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर रहता है? 2 मिनट। दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः हमारे दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट है और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? इसको कैसे निकालेंगे? आपने पढ़ा होगा ना, फॉर्मूला होता है P इक्वल टू इस P इक्वल टू क्या होता है हमारा? VI। हमारा इसमें क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है हमारा। P कितना है? 100 इक्वल टू वोल्ट कितना दिया हुआ है? 220। निकालना क्या है हमें? I। इधर करेंगे तो I इसको डिवाइड में चला जाएगा, 220/100 कट जाएगा, 0 0। सॉरी, एक से यहाँ पे ये नीचे जाएगा ना, ये 100 ऊपर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 220। 0 0 कट गया, ये 5 बार में, ये 11। तो हमारा कितना आया? 5/11। आई कितना निकला? 5/11। हमें निकालना क्या है हमारा? शक्ति। यानी फिर जो फॉर्मूला हम लोग बैठाते हैं P इक्वल टू VI, तो हमें यहाँ से I निकल गया था पहले से, तो V कितना दिया हुआ? 110 इंटू I निकला था 5/11। तो 11 के टेबल से ये 10 बार में कट जाएगा, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 50 वाट। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0.6 इंटू 10⁻⁻E। ध्यान देखिए, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दिया जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होते हैं चुंबक के मध्य, चुंबक के ध्रुव पर, चुंबक के ऊपर, चुंबक के अंदर। तो ये कहाँ होते हैं? तो चुंबक के ध्रुव पर। उपयोग पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए 50 किलोमीटर/आवर। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन, वियोजन, उदासीकरण या अवक्षेपण। इसे कहते हैं उदासीकरण। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये हमारे ऊष्माक्षेपी का। BaL2 + Na2SO4 एरो BaSO4 में किस प्रकार का अभिक्रिया है? इसमें द्विविस्थापन हो रहा है। देखिए सब, यहाँ से Bal2 से अभिक्रिया करके ये इसके स्थान पे गया, ये यहाँ पे जो L2 है ये इसके स्थान पे आया, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदासीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है लवण, जल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें? दोनों। पदार्थ A, B, C, D का pH मान 2, 7, 10 और 14, इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है? तो अम्ल जो 7 से कम होते हैं, तो 7 से कम क्या है हमारा यहाँ पे? 2। तो इसमें क्या हो जाएगा? यानी A।
यहाँ पे होगा एंटासिड का उदाहरण होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बेकिंग सोडा दोनों। ये पहले भी पूछा गया, रिपीटेड है क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ क्लोरीन की अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा इसमें से जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? CaO। वह धर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण क्या हैं? AlO3, 2NO दोनों, इसमें यहाँ पे 2ZO या ZNO हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। कांसा मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्रण से बनता है? तो कांसा हमारे Cu+Sn यानी CuZn होगा यहाँ पे, Cu+Ag या Fe+Cu। तो कांसा किसके मिश्र धातु से बनता है? कॉपर और चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकने वाला धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, इनमें से सभी। या इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी को चाकू से काटा जा सकता है। इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होता है? तो ये क्लोरीन का। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विअबंध तथा त्रिअबंध होते हैं। मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2 होता है। ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 25 में बी नंबर, मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये वाला। इसमें क्या हो जाएगा? बी नंबर। बेजिन का सूत्र क्या होता है? CH4, C2H4, C6H6, तो क्या हो जाएगा इसमें? C6H6। इनमें से कौन सा धातु उपधातु नहीं है? हाइड्रोजन। उसके बाद हो गया पायरुवेट के विखंडन से CO2 और H2 का ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? कोशिका द्रव में होती है या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? हरित लवक में या केंद्रक में? तो ये कहाँ होती है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधे में वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? पत्तों में। आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? माशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन। दूध तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? फल पकाने के लिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन या साइटोकाइन। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? सी, एथिलीन। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। निम्न में से कौन सा मादा जनतंत्र का भाग्य नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। इसमें से क्या हो जाएगा जो नहीं है? शुक्रवाहिका। मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका को गुणसूत्रों को कितने युग्म होते हैं? 23। असल नंबर पूछेगा तो 46। मानव की स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX। निम्न में से कौन सा जैविक अभिनयकरणीय पदार्थ है? DDT, पेपर, बहितमल या इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? DDT। पेड़ पौधे तथा सूक्ष्म जीव पर्यावरण के कैसे घटक हैं? जैविक, अजैविक, रासायनिक या भौतिक। तो क्या हो जाएगा ये? जैविक। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा। कुल जल संचय की एक पुरानी विधि या निम्नलिखित किस प्रदेश से उपयोग में लाई जाती है? हिमाचल प्रदेश। सेट 2 भी हम लोग इसी में साथ में कर लेंगे। सेट 2 का पहला क्वेश्चन, सेट 5 लास्ट सेट है साइंस का। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। विद्युत आवेश का स्थायी मात्रा क्या होता है? कूलम। एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट अगर आपको निकालना हो तो फॉर्मूला याद रखेंगे। F क्या होता है? R/2। जितना भी दिया रहेगा हमारा वक्रता त्रिज्या यहाँ पे पुट करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ईजिली निकल जाएगा। एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो दर्पण होगा कैसा होगा? समतल, अवतल, उत्तल या समतल या अवतल दोनों होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? समतल। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? समतल, अवतल, उत्तल या समतल या अवतल। तो किसका हो जाता है हमारा? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? ये भी समतल। इस क्वेश्चन के जवाब में एक सेकेंड। हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल या समतल, अवतल। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सिर्फ मीटर पर सेकेंड में इस तरीके के लिए लिखा जाता है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रकाश के अपवर्तन कितने होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2।
या सॉरी नियम कितने होते हैं? 2। लेंस की क्षमता को क्या बोलते हैं? डायोप्टर। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए और परिपथ में प्रवाही धारा की मान क्या होगी? आधी हो जाएगी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। कौन सा सूर्य प्रकाश में प्रभाव से अपघटित हो जाता है? AgCl। वह अभिक्रिया जिसके घटित होने पर ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है ऊष्माक्षेपी। 1 विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वो विलयन क्या कहलाता है? हमारा क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3। धातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीय या लवणीय? इसमें क्या हो जाएगा? क्षारीय। अम्ल जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, उसमें अम्लीय जलीय विलयन में उत्पन्न होता है H+ आयन और क्षारीय में OH- याद रखिएगा। कमरे के ताप पर द्रव धातु है Fe, लोहा, कॉपर, उसका Ag हो गया और कैल्शियम। तो इसमें क्या हो जाएगा? 21 में Ag नहीं होगा यहाँ पे, मे भी शायद Hg दिया होना चाहिए। जो क्या होता है? ये चाकू, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव धातु Ag यानी पारा, चाकू से काटा जा सकने वाला धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। सीसा एवं टीन के मिश्र धातु से क्या बनते हैं? ये हमारा सोल्डर बनता है। निम्न में से ऐसे अल्कोहल प्राकृतिक समूह का फॉर्मूला क्या होता है? एल्कोहल का होता है। एल्कोहल का क्या होता है? हमारा OH। इसमें 2 OH है, हमें से यहाँ 2 OH दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसका आंसर OH ही होता है। कीटोन रहेगा तो CO हो जाएगा, डेड है CHO हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सरलतम हाइड्रोकार्बन है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? तो इसमें से क्या हो जाएगा? मेथेन। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या पूछा गया है। इसमें आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। एक कोशिकीय जंतु है अमीबा। मनुष्य के मुख में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3। कोशिका का पावर हाउस इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? ये अंडाशय द्वारा। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाने के लिए उपयुक्त सभी। हाइड्रा में प्रजनन की विधि से क्या होता है? मुकुलन। DNA कहाँ पाया जाता है? ये हमारे सभी में पाया जाता है, कोशिका द्रव हो, कोशिका के केंद्रक हो या केंद्र सभी में। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? रिफॉर्म में हो जाएगा हमारा जॉनसन ने। अनुवांशिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? वॉटसन या वेटसन लिखा हुआ, वाटसन भी रहेगा तो वो भी सही हो जाएगा। प्रतिपादित किया था। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? ये साफ जल में ही रहते हैं। तो हमेशा जल, आप पानी वगैरह हो गया कहीं भी रखते हैं तो उसको ढक के रखना चाहिए। ऐसे भी बोला जाता है खुले में कोई भी चीज़ नहीं रखना चाहिए। निम्नलिखित में नवीनीकरण संसाधन कौन है? नवीनीकरण संसाधन कौन है? हमारा वन। वन्य प्राणियों को लुप्त होने से मुख्य कारण क्या है? निर्वनीकरण। इस आज हमारा साइंस के 5 सेट कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू टू ऑल।